आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। जो भी इस साल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज की हैं, यहाँ पर और एक कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, एसटी पहाड़ी को। एंड और भी कुछ कैटेगरीज है जिनमें चेंज की गई है, लाइक ओएससी को ओबीसी में कन्वर्ट किया गया है फ्रॉम 4% टू 8%। एंड यहाँ पर न्यू कैटेगरी यानी एसटी पहाड़ी को इंट्रोड्यूस किया है, इसको 10% मिला है। एंड यहाँ पर कुछ कैटेगरीज थी जो कि पहले वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर आती थी, अब वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर हैं। तो ये इन सब के बारे में हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि ओपन मेरिट के लिए अब कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी है वो है एससी यानी शेड्यूल कास्ट। तो इसमें पहले 8% थी, अब भी 8% है, इसमें कोई भी चेंज नहीं की गई है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है शेड्यूल ट्राइब, इसमें ड्रास्टिक चेंज की गई है। इसमें पहले 10% रिजर्वेशन हुआ करती थी, अब इसमें 20% रिजर्वेशन है। तो इसमें जो एसटी ओल्ड हम जिसको कहेंगे वो आपकी ये वाली है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10% रिजर्वेशन है। और जो हमारी न्यू कैटेगरी इस साल इंट्रोड्यूस की गई है उसको हम एसटी पहाड़ी कहते हैं। तो उसमें ये वाले ग्रुप्स आते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो ये 10 और ये 10 आपकी 10 + 10 हो गई 20%। सो अब एस टी ओल्ड ये वाली हो गई एंड एस टी न्यू ये वाली हो गई। एस टी ओल्ड आपकी फर्स्ट एंड एस टी न्यू सेकंड। एस टी न्यू यही न्यू कैटेगरी है। एस टी पहाड़ी तो इसमें 10% है, ओल्ड में भी 10% है। सो 10 + 10 आपका हो गया 20%। ये सबसे बड़ी यहाँ पर चेंज है। नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो है आपकी ओबीसी। ओबीसी में यहाँ पर 8% रिजर्वेशन है, इसमें भी चेंज की गई है। ओबीसी इसे पहले कैटेगरी हुआ करती थी ओएससी। ओएससी में 4% रिजर्वेशन हुआ करती थी, लेकिन अब ओएससी को ओबीसी में कन्वर्ट किया गया है और अब इसमें 8% रिजर्वेशन है। तो इसमें भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 4% का। नेक्स्ट आपकी एलसीआईबी है, इसमें पहले 4% हुआ करती थी, अब भी 4 हैं। जो बच्चे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे रहते हैं, ये आपकी हो गई एएलसी। और ये आपका हो गया ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट आपका हो गया आरबीए यानी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड विलेज में रहते हैं। तो इसमें पहले 10% थी, अब भी 10% है। आरबीआई के रिगार्डिंग अपडेट हैं कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सभी आरबीआई विलेजेस का विजिट करेंगी एंड देखेगी कि क्या ये एक्चुअल में बैकवर्ड विलेजेस हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि आरबीए विलेजेस जब लाए गए थे, जब किसी विलेज को आरबीए का दर्जा दिया गया था, उसके बाद आज तक बहुत सारा टाइम हो चुका है, बहुत सारी डिकेड्स हो चुकी है। तो इस वजह से अब रिविजिट होगा इन विलेजेस का कि क्या ये अभी भी बैकवर्ड हैं या नहीं हैं। और आपको पता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कि कुछ अपने विलेज को आरबीए का दर्जा दिया था, ओके। लेकिन एक्चुअल में वो फॉरवर्ड विलेजेस थे, उनके जो वो विलेजेस उनके पास डेवलपमेंट अच्छी थी, लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब थी, फॉरवर्ड विलेजेस थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको बैकवर्ड में रखा था, ओके। तो अब रिविजिट होगा एंड बहुत सारे विलेजेस अब ये दर्जा भी खोएंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का न्यू सेटअप है। नेक्स्ट आपका ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें पहले 10% हुआ करती थी, अब भी 10% है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन एंड आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। तो ये आपकी 10% रिजर्वेशन है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर आती हैं। सो जो आपने अभी देखा ये आपकी जॉब्स के लिए रिजर्वेशन है, ओके। आपको पता है जेके एसएसबी आप लीजिए या जेके पीएससी, जो भी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी हैं ये आपकी जॉब्स के लिए हैं। अब अगर हम देखेंगे कि बच्चों को एडमिशन लेना है डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट कोर्सेज में, उनके लिए क्या रिजर्वेशन पॉलिसी हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो भी यहाँ तक सेम है, यहाँ तक वो सेम है ईडब्ल्यूएस तक, लेकिन उसके बाद चेंज है, उस चेंज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो
SC में 8%, ST में 20, जिसमें ST ओल्ड में 10, ST न्यू में यानी ST पहाड़ी में 10% है, OBC में 8 हैं, ALC में 4 हैं और RBA में 10 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10 हैं। तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफरेंस है ऊपर वाली और नीचे वाली रिजर्वेशन के बीच में। तो यही डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उसमें वहाँ पर भी 4% थी, यहाँ पर भी 4 हैं। ये वाली रिजर्वेशन जो है ये आपकी नीट हो गई, आपकी MBBS BDS, आपकी BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक कोर्सेज में हो गई, BE BTech इंजीनियरिंग कोर्सेज में हो गई, GNM कोर्सेज में हो गई। तो जो ये वाली रिजर्वेशन है ये एडमिशन प्रोसेस के लिए हैं। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये उसके लिए ये रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर और 3 कैटेगरीज होती हैं जो आपकी यहाँ पर CDP होती हैं, JKPM एंड SP। CDP यानी चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, इसमें 3% रिजर्वेशन है। उसके बाद JKPM में 1% हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे होते हैं उनके पास कैटेगरी होती है, उसको हम JKPM कहते हैं, इसमें 1% रिजर्वेशन है। और आपके पास यहाँ पर SP जिनके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी होते हैं इसमें 2% रिजर्वेशन है। यहाँ पर आपकी 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हैं। टोटल 10% रिजर्वेशन है। ये 10% रिजर्वेशन आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती हैं। ओके, ये आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होती, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती हैं। वाइल जब आपने ऊपर देखा तो वहाँ पर आप लोगों ने ये 3 रिजर्वेशंस नहीं देखी थी, एक तो CDP, एक तो JKPM, एक तो PSP। तो ये जॉब्स में नहीं होती हैं। वहाँ पर आपने देखा एक्स सर्विसमैन, ओके, वहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 6% रिजर्वेशन थी जॉब्स के लिए। वायरेज एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर 3+1+2 ये भी 6 हैं। वहाँ पर ये 6 एक्स सर्विसमैन के लिए थी और यहाँ पर ये इन 3 कैटेगरीज के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये होती हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो जो ये सीट्स होती हैं ये 10% सीट्स, फॉर एग्जांपल अगर 1000 सीट्स हैं तो 100 सीट्स इनको मिलने वाली हैं। जो वो 100 सीट्स वो हर किसी कैटेगरी में से कम होती हैं, ओपन में से भी वो काटी जाती हैं। SC ST LC आपकी हो गई, RBA EWS, आपकी जो भी वर्टिकल रिजर्वेशन होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, सभी में से सीट्स को कम किया जाता है और इनको दिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में वो 100 सीट्स। ये आपकी सभी कैटेगरीज में से होती हैं। लाइक कोई होता है ओपन मेरिट प्लस होता है वो PWD, यानी उसके पास मतलब कोई डिसेबिलिटी, वो डिसेबल्ड होता है, कोई डिसेबिलिटी होती हैं, या SC विथ PWD, ओके, या ST विथ PWD, या आपका हो गया ALC विथ PWD, या आपको हो गया EWS विथ PWD। वो जो सीट्स होती हैं वो हर किसी कैटेगरी में से कम होती हैं और PWD बच्चे फिर कम होते हैं। जितनी सीट्स होती हैं उतने फिर PWD बच्चे भी नहीं होते हैं। तो जो ये 10% है ये आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये आपकी सभी वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरीज में से वहाँ पर सीट्स कुछ कम किए जाते हैं और इनको देते हैं। ये आपको काउंट नहीं करना है जब आप टोटल काउंट करोगे, ओके। क्योंकि जो ये सीट्स होती हैं ये सभी वर्टिकल रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज होती हैं उनमें से कुछ सीट्स कम करते हैं और इनको देते हैं। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड कोई बच्चा है जिसकी कोई जो हैंडीकेप्ड होता है, जिसकी कोई डिसेबिलिटी होती है, वो ओपन से भी हो सकता है, SC से भी, ST से भी। उनमें 4% हर किसी में होती है, हर किसी वर्टिकल में 4% होती है इनके लिए, लेकिन फिर इतने बच्चे नहीं होते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम वर्टिकल रिजर्वेशन को अगर हम काउंट करेंगे, EWS में आपकी 10% रिजर्वेशन है, आपकी RBA में 10 है, आपकी यहाँ पर जो ALC इसमें 4 हैं, OBC में 8 हैं। 10 + 10 इज़ 20, 20 + 8 इज़ 28 + 4 इज़ 32, 32 + 10 आपका हो गया 42, 42 + 10 आपका हो गया 42 + 10 आपका हो गया 52%, 52 प्लस आपका 8 हो गया 60%। 60% आपकी यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए हैं एंड 40% आपका ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर कोटा रहने वाला है। अब आप बोलोगे कि ये 40 + 60 आपका हो गया 100% वर्टिकल रिजर्वेशन, ओके। 60% रिजर्व कैटेगरीज के लिए एंड 40% आपकी हो गई ओपन मेरिट के लिए। एंड अब आप बोलोगे कि जो आपने PWD आपका वहाँ पर था, स्पोर्ट्स कैटेगरी आपका वहाँ पर था, JKPM एंड आपका वहाँ पर था CDP। वहाँ पर PWD के लिए 4% थी,
एसपी के लिए 1, जेकेपीएम के लिए वहाँ पर शायद 2% एंड सीडीपी के लिए 3%। सो अब आप बोलोगे कि ये 10% कहाँ से लाओगे, जैसे मैंने बोला कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये 10% जो इनको सीट्स दी जाती हैं ये सभी वर्टिकल कैटेगरीज में से कुछ सीट्स कम करते हैं और इनको देते हैं। सो वो तो ओपन मेरिट में भी कम होगी एंड रिजर्व कैटेगरीज में भी कम होगी। सो ये आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा कि ओपन मेरिट को कैसे 40% रिजर्वेशन है एंड आपका जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें कैसे 60% है। एंड अगर आप बात करोगे 10% जो हॉरिजॉन्टल कोटा हैं वो सभी वर्टिकल कोटा में से कुछ सीट्स कम करके उनको दिए जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।